हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? जैसा कि हमारा लेक्चर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पे चल रहा था, जो कि क्लास 12th बेस्ड ऑन चैप्टर है हमारे ना, और कंपटीशन ऑब्वियसली भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है ये, तो उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो अभी हम लोग जो है सैंडमेयर फिंक्लेस्टीन शॉर्ट्स रिएक्शन तक हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, रिएक्शन में। अब आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं तो आगे हम लोग बात करते हैं। अभी तक हमारी जो बात हुई हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पे, वो हुई है शॉर्ट्स रिएक्शन, फिंक्लेस्टीन, ठीक है, और सैंडमेयर हुई है। अब आगे हम लोग जो है नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे बात करते हैं इस चैप्टर के ना। तो इसमें जो है पहला रिएक्शन जो है आपका, आगे का जो रिएक्शन है वो है ओड्स रिएक्शन, ठीक है, ओड्स रिएक्शन, ठीक है, ओड्स रिएक्शन, ठीक। तो पहले हम इस पे बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक एक करके बात करते हैं। ओड्स रिएक्शन जो है हमारा क्या है, ठीक है, ओड्स रिएक्शन क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं जिसका रिएक्शन सोडियम के साथ, एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर लेते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है ना। ओड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है ना, 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड when 2 moles of alkyl halide, मतलब यहाँ पे 2 मोल एज्यूम करके चला जाता है, ठीक है। तो हम करते क्या है कि 2 मोल एल्किल हैलाइड के को सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है। इसको रेडिकल फॉर्म में भी हम ऐड कर सकते हैं, ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे R और R का फॉर्मेशन हो जाता है, R और R का फॉर्मेशन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमारा एल्केन बनता है, जैसे कि हमने कहा कि CH3 लिया, मैंने CH3 लिया और यहाँ पे CH3Br लिखा और इसके 2 मोल ले लिए और इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मैंने ले लिया बेटा, तो जैसे ड्राई ईथर लेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 मोल आपस में ऐड हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और NaBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा सॉल्ट फॉर्म। तो ये 2 मोल जब आपस में ऐड होंगे तो ये हो जाएगा ऐसे CH3 एंड CH3। मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि when 2 moles of alkyl halide is react with sodium in the presence of dry ether, then form the hydrocarbon। अब यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, देन फॉर्म्ड हाइड्रोकार्बन ना। ऐसा नहीं कि वुड्स रिएक्शन में केवल सैचुरेटेड ही बनता है, मतलब देखो इसमें वुड्स रिएक्शन बेटा अभी तक हम लोग जानते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों को रहता है दिमाग में कि सर इसमें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही बनेंगे, क्योंकि वुड्स रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर वुड्स रिएक्शन और एक होता है इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो 2 तरह के वुड्स रिएक्शन होते हैं ना। तो अब उसमें क्या होता है ना, इंटर इंट्रा वाले में एक जगह एल्कीन भी बनती है, अभी हम आगे बताएंगे आपको, एल्कीन और एल्काइन का भी फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पे एल्कीन और एल्काइन के भी बनने की संभावना होती है, मतलब बनती है, संभावना नहीं होती, वहां पे बनती है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में मामला गड़बड़ हो जाएगा कि अगर आपसे ये कह दिया जाए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि क्या ओड्स रिएक्शन के द्वारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, तो ये जरूरी नहीं है, नहीं ये जरूरी नहीं है, एसेंशियल कंडीशन पे नहीं, इन जनरल सामान्य तौर पे हम बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं, लेकिन एसेंशियल कंडीशन लगा दिया जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा ना, वो हम भी आपसे बात करेंगे। एसेंशियल कंडीशन पे बेटा यहाँ पे तो एल्कीन एल्काइन साइक्लो भी बन जाते हैं, साइक्लो एल्केन बन जाते हैं, साइक्लो एल्कीन बन जाती है, ऐसी भी फॉर्मेशन होने लगती है तो ओड्स रिएक्शन में, ठीक है, वो हम बात करेंगे आपसे। मैं आपसे जो भी जनरल बात बोल रहा हूँ वो इसको समझना कि सिंपल जो ओड्स रिएक्शन हमारा है वो ये है कि हम इसमें 2 मोल एल्किल हैलाइड के लेते हैं जिसका रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर करवाते हैं, तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, ये 2 मोल आपस में ऐड हो जाते हैं और यहाँ पे बन जाता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ये हो गया। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कंडीशन ये भी, जैसे मान लो कि मैंने ऐसे ले लिया ना, ऐसे लिया, मैंने ऐसे कर लिया, मतलब यही एग्जांपल है। अब मैंने बोला कि इसका क्या बनेगा बेटा, सोडियम एंड ड्राई ईथर लिया एग्जांपल में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो यहां से इसको काट दो, डबल बना दो, 6 कार्बन की बना दो, 6 कार्बन की बना दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये एन हेक्सेन हो गया, एन हेक्सेन हो गया, अपने एग्जांपल में ये ले लिया। मान लो तुम्हारे पास ये ऐसे है तुम्हारे पास, ठीक है, कितने कार्बन की है, यहाँ पे लिया मैंने सोडियम एंड ड्राई ईथर, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, सोडियम एंड ड्राई ईथर, आप बिल्कुल यहीं काट दो इसको और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ऐड कर दो, इसके 2 मोल को ऐड करना है, जैसे हम यहाँ पे था 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के 2 मोल को ऐड करोगे
तो 6 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ गए। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो इसी फॉर्मेट में ऐड करना है, फॉर्मेट यही होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में ऐड करना है ना। यहाँ पे नॉर्मल चेन थी, यहाँ पे 1 डिग्री में थी, ये जो ब्रोमीन था ये 1 डिग्री कार्बन के साथ ऐड था। मेरी बात को ध्यान सुनना, ये जो ब्रोमीन था ये 1 डिग्री कार्बन के साथ ऐड था, तो मैंने उसी फॉर्मेट में ऐड किया इसको। ये जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन के साथ ऐड हुआ है, तो आप इसी फॉर्मेट में ऐड करोगे तो आपका ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनता है। कार्बन यहाँ पे भी 1 2 3 ही है, यहाँ पर भी 1 2 3 ही है, लेकिन यहाँ पे n हेक्सेन आ रहा है और यहाँ पे अलग आ रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे 2 3 डाइमेथिल हो गया, यहाँ पर 2 3 डाइमेथिल हो गया। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे 2 3 डाइमेथिल हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 2 3 डाइमेथिल, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यहाँ पे 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन हो गया। तो आपको ऐड कैसे करना है इसे ध्यान रखना है, इसको ऐड कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हमारे वुड्स रिएक्शन में आ गए कि जब दो आइडेंटिकल मोल्स को आपस में ऐड किया जाता है, मतलब जब दो आइडेंटिकल मोल होते हैं, यहाँ पे भी ध्यान रखना मोल आइडेंटिकल है कि नहीं, आइडेंटिकल नहीं है तो दूसरा केस बन जाएगा, ये भी बात बता रहा हूं मैं आपको। when two identical alkyl halide, ऐसे बोलो, when two identical alkyl halide is react with sodium in the presence of dry ether, अगर आइडेंटिकल एल्किल हैलाइड हैं, 2 मोल आइडेंटिकल एल्किल हैलाइड हैं, 2 मोल आपने लिया, 2 मोल CH3Br का लिया तुमने, आपने 2 मोल आपने इसका लिया, 2 मोल आपने इसका लिया आइडेंटिकल। जब 2 मोल आइडेंटिकल एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ करवाई जाती है तो उस केस में हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट आपके सामने है, ये फॉर्मेट आपके सामने है, ठीक है। तो पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़े, हाँ? फिर हम आपको बताते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आई होप आपने ले लिया होगा। तो हमें करना क्या है, कोर्स रिएक्शन में ऐसी चीजें देखने को मिलती है ना, ऐसे देखने को मिलती है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये है, अब मैंने कहा कि भैया इसका कोर्स रिएक्शन करवा दो, यहाँ पे ले लिया मैंने, Br ले लिया, और मैंने लिया यहाँ पे सोडियम एंड ड्राई ईथर ले लिया, सोडियम एंड ड्राई ईथर ले लिया, इसका कोर्स रिएक्शन करवा दो, ठीक है, करवा देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसका करवा लेते हैं। मान लो मेरे पास आ गया कुछ इस तरीके से, हाँ? कुछ इस तरीके से आ गया, कुछ इस तरीके से आ गया मेरे पास, ऐसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया Br, इसका मुझे करवाना है, इसका मुझे करवाना है सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो करवा लेते हैं हम, सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसी कार्बन के साथ आपको ऐड करना है। इसकी मिरर इमेज ले लेना, सीधी सीधी बात, इसको कट करो यहाँ से, इसको कट करो यहाँ से, इसकी मिरर इमेज ले लो, इसका दूसरा मिरर इमेज ले लो और उसको आपस में ऐड कर दो। इसकी मिरर इमेज लेके आपस में ऐड कर दो, इसका आइडेंटिकल मोल को आपस में ऐड करोगे, तो ऐड करोगे इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, ऐसे आएगी, ये ऐसे हो जाएगा, ये देखो, ये लो ऐसे बन गया, ये इसकी इमेज ऐसे आएगी सीधी सीधी, ऐसे ये बन गया। यहां पर लेते हो तो यहां पर क्या होगा, आप देख लो ध्यान से, ऐसे होगा, ये ऐसे चला जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। तो ठीक है बेटा, तो ये कोर्स रिएक्शन के एग्जांपल है, सिंपल तरीके से एग्जांपल आपके सामने है, फिगर आपको देखते रहिए ना, और जो है आपको ऐड करना है, प्रॉपर तरीके से आप ऐड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे सर इसकी मिरर इमेज तो ये तो नहीं है, इसकी मिरर इमेज तो दूसरी, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना लो ना, आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलोगे इसकी मिरर इमेज तो ये नहीं है, ठीक है, अब तो हो गई मिरर इमेज, अब तो हो गई, तो आपका ये बन गया ना। तो हमें आइडेंटिकल मोल लेने हैं, तो ये कंडीशन। अब एक बात ध्यान रखना, यदि मोल डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, यदि मोल डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया CH3Br और मैंने ले लिया C2H5Br, यहां पर मैंने 2 मोल तो लिया, 2 मोल एज्यूम तो किया, लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं, मतलब एक तो है मेथिल और एक है एथिल, और यहां पर मैंने यूज कर लिया सोडियम एंड ड्राई ईथर। अगर मैंने ये यूज कर लिया बेटा, तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है, ये रिएक्शन तो 2 मोल को ही एज्यूम करके चलेगी, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, कोई बात नहीं, डिफरेंट है, डिफरेंट रहने दो, ठीक है। यहाँ पर एक आपको मिक्सचर मिलेगा हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, अलग अलग मिक्सचर मिलेगा ना। कौन सा मिलेगा, पहले तो आप इसके 2 मोल को ऐड करो, इसको 2 मोल एज्यूम करके चलना है सोल्यूशन में, इसका 2 मोल बनाएंगे आप, इसका, फिर आप इसका 2 मोल बनाएंगे एक, फिर एक इसका और एक इसका बनाएंगे, ऐसे पहले इंडिविजुअल 2 मोल इसका बनाएंगे प्रोडक्ट,
फिर 2 मोल इसका बनाएंगे, उसके बाद एक इसका और एक इसका बनाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे। फिर एक इसका और एक इसका बनाएंगे तो भी 2 हो जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुने, मेरी बात को ध्यान से आप सुने। जैसे मान लो मेरे पास कोई है A इंटू बी आर है ना, और एक है मेरे पास B इंटू बी आर, ऐसे। तो 1 मोल तो आपका इसका बनाना है, 2 मोल मानते हुए इसका बना लेना है, 2 मोल मानते हुए इसका बना लेना है, और एक इसका और एक इसका ऐसे ऐड कर लेना है, ऐसे। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा आपका, आप थोड़ा देखें ध्यान से, तो क्या आएगा, अगर जैसे मैंने इसका 2 मोल लिया तो ये 2 मोल हो जाएगा CH3, फिर मैंने इसका 2 मोल लिया तो ये हो जाएगा C2H5, फिर प्लस 1 मोल इसका 1 मोल इसका लिया तो ये बन गया मेरा CH3 एंड C2H5। ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। एक बात बताना, तो यहां से इथेन बन रहा है, यहां से क्या बन रहा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बन रहा है, और यहां से प्रोपेन बन रहा है। मतलब यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर मिलेगा आपको, तो ये मिलेंगे आपको। तो अगर इसकी बात ऐसे सेम टाइप्स ऑफ कंडीशन, इसके 2 मोल बना लो तो A और A बन जाएगा, प्लस इसके 2 मोल बना लो तो B और B बन जाएगा, प्लस 1 मोल इसका 1 मोल इसका तो A और B बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? यदि एल्किल हैलाइड डिफरेंट है तो, और वहां पे ऊर्ज रिएक्शन लगाना है, तो उस कंडीशन में आपको इस प्रोसेस के तहत चलना पड़ेगा, तब जाके फाइनल आंसर आपको मिलेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपका, मान लो क्वेश्चन आपका आ गया, क्या आ गया कि ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, क्वेश्चन मान लो ये, और इसका रिएक्शन आप करवा रहे हो इसके साथ, इसके साथ करवा रहे हो, और यहां पे रख दिया गया सोडियम एंड ड्राई ईथर, सोडियम एंड ड्राई ईथर रख दिया गया ऐसे। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, आपको सिंपल तरीके से काम करना है। पहले तो आप इसके 2 मोल को ले लेंगे, फिर इसके 2 मोल को ले लेंगे, फिर 1 मोल इसका और इसके 1-1 मोल को आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर क्या बन रहा है, ऐड करते समय बिल्कुल सावधान रहना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। जितने डिग्री पर हेलोजन है उतने डिग्री के साथ ही ऐड करना है, उतने डिग्री के साथ ऐड। यहाँ पे 2 डिग्री के साथ हेलोजन है ना, तो यहाँ पे इसका 2 मोल लिए तो हमारा ये हो गया जो कि हमने पहले बनाया था। इसके आइडेंटिकल 2 मोल लेंगे, दोनों को आपस में इसकी मिरर इमेज लेके आपस में ऐड कर दो, मिरर इमेज लेके आपस में ऐड कर दो, प्लस इसके 2 मोल लेंगे तो यहाँ पे 1 डिग्री के साथ हेलोजन लगा हुआ है, तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का डबल कितना हो जाएगा, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ये बन गए, प्लस अब एक इसका लेना है और इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, ठीक है ना। लेकिन ये 1 डिग्री से ऐड है, ये 2 डिग्री से ऐड है, तो आपका जो आंसर होगा वो ऐसे इस तरीके से होगा, ऐसे। इसका 1 डिग्री से था, इसका 2 डिग्री से था, इस दोनों को आपस में ऐड कर दो, ठीक है। इसका यहां से काटो, इसका यहां से काटो, इनको उल्टा करके आपस में ऐड कर दो, इनको उल्टा करके आपस में ऐड कर दो। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के साथ Br था, ठीक है, Br हटा, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन के साथ 2 3, ये हो गया आंसर। तो ये मिक्सचर बनेगा आपका, बिल्कुल सिंपल है, आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना, एकदम आसान है। तो जब एल्किल हैलाइड अलग होंगे तो बेटा ऐसे होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं, जो ऊर्ज रिएक्शन होता है ये दो प्रकार का होता है। ऊर्ज रिएक्शन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, इट इज 2 टाइप्स। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये इंटर का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स में, और इंट्रा का मतलब होता है अलग, ठीक है। तो आपका ये हो गया ना, तो ये पहले आप इसको उतारे फिर बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऊर्ज रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं, इंटर और इंट्रा, 2 प्रकार के होते हैं।
ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ना। अब जो है अगला हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, जो उर्ज रिएक्शन आपको ऐसे भी देखने को मिलता है। अब देखो ध्यान से, यहां पर मामला थोड़ा गड़बड़ होने वाला है आपके साथ ना, आप यहां पे मामला गड़बड़ होने वाला है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसे, मैंने यहां पे लगा दिया CH2Br, यहां पे लगा दिया CH2Br, ऐसे लगा दिया CH2Br, और यहां पे इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया Na/ड्राई ईथर, ऐसे करवा दिया। ठीक, ऐसे हो गया। मान लो आपके सामने ऐसे दिया हुआ है, यहां पे लगा दिया Br, यहां पे लगा दिया Br, और यहां पे लिख दिया मैंने Na/ड्राई ईथर। तो बेटा ए भी ऊर्ज रिएक्शन में ही आता है, ध्यान रखिएगा। Na/ड्राई ईथर का मतलब ऊर्ज रिएक्शन ना, ऐसे कर दिया। मान लो मेरे पास कोई ऐसे है, देखो ध्यान से, ऐसे है, यहां पर मैंने लगा दिया Na/ड्राई ईथर, Na/ड्राई ईथर, ऐसे। तो होगा क्या, कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा ध्यान रखें तो आपका मामला जो है यहाँ पे सही हो जाएगा ना, आपका मामला यहाँ पे सही हो जाएगा। फिगर को ध्यान रखें बस। मान लो ये 3 फिगर आपके सामने है, पहले 3 एग्जांपल लेते बाद में बात करते हैं। यहां से कुछ नहीं करना, यहां पर रेडिकल रेडिकल बनाओ, यहां पर भी रेडिकल रेडिकल बनाओ, और यहां पे बॉन्ड को चिपका दो। होगा क्या कि ये दोनों Br निकलेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। मेरी बात को ध्यान से सुने आप, ऐसे, क्योंकि यहां से भी Br निकला, यहां से भी Br निकला, और जैसे निकलेगा तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। दोनों ब्रोमीन, दोनों कार्बन साथ हमने Br को बाहर कर दिया। जब बाहर करेंगे तो यही आएगा, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे कुछ होने वाला तो है नहीं ना। ध्यान से आप देखें जरा, तो यहां से भी अपने Br को निकाला, यहां से भी यहाँ पर टेस्ट किया, तो ठीक है, Br निकल गया, यहाँ पे कार्बन रेडिकल हो गया, ये दोनों रेडिकल को आपस में चिपका दोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये एल्कीन बन गया। जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि उर्ज रिएक्शन में अगर ये कह दिया जाए इसेंशियली तौर पे कि यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, तो ये जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे अनसैचुरेटेड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ जनरेट हो सकते हैं। हाँ, इस कंडीशन में होगा क्या, दो हेलोजन रहेंगे हमेशा। अब ये ध्यान रखिए, 2 हेलोजन एटम यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, अब इसे करना है मुझे सोडियम ट्राइथर, कुछ मत करो, यहां काटो, इसको यहां से काटो, रेडिकल रेडिकल बनाओ, रेडिकल रेडिकल बनाओ, और इस रेडिकल को आपस में रेडिकल आप चिपका दो, तो बाहर से तो चिपका नहीं सकते हो, इसको अंदर फोल्ड कर दो, अंदर फोल्ड करोगे तो ये बन जाएगा ऐसे। ध्यान से देखो मेरी बात, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड बन गया, ऐसे बन जाएगा। जब मैंने इस रेडिकल को इस रेडिकल से चिपका दिया तो बाइसाइक्लो कंपाउंड बन गया, ऐसे बन। ध्यान से आप देखें जरा, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है ना। यहां पर है, इसको काटो, रेडिकल रेडिकल, इसको काटो, रेडिकल रेडिकल। अब इनको क्या करो, बाहर से घुमा दो, बंद नहीं करो, इसको अंदर फोल्ड करो, और फोल्ड करने के बाद अंदर ही जो है इनको सेट कर दो। अंदर सेट करोगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, अंदर सेट करोगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, कितने कार्बन है, एक इधर एक इधर, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन आने चाहिए, ऐसे 2 कार्बन आने चाहिए बीच में। ये लो, ये भी बाइसाइक्लो बन गया आपका, बाइसाइक्लो कंपाउंड बन रहा है, ये देखो, तो ये बन गया आपका ऐसे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो ये भी आपका उर्ज रिएक्शन है, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हमें 2 हेलोजन ले रखा है, सोडियम ड्राई ईथर ले रखा है, तो वहां पर भी हमें उर्ज रिएक्शन ही लगाना होता है, और इसके तहत जो है एल्कीन और एल्काइन साइक्लिक कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। एक आप एग्जांपल और देखेंगे तो आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा बेटा ना। जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये कंपाउंड है,
मेरी बात ध्यान से सुनना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे है ना। चलो यहाँ पे लगा लिया मैंने दिया, और यहाँ पे लगा लिया मैंने दिया, यहाँ पे लगा लिया मैंने दिया। ठीक ऐसे लगा लिया। और मैंने कहा कि इसका रिएक्शन तुम करवा दो Na ड्राई ईथर के साथ, Na ड्राई ईथर के साथ इसका रिएक्शन करवा दो। तो आप देख लो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आप देख लो। मान लो ये पहला क्वेश्चन, मान लो दूसरा मैंने ऐसे ले लिया, ये Br ले लिया, मान लो ये Br ले लिया, ऐसे ले लिया। इसका रिएक्शन मैंने कहा कि इसको करवा दो सोडियम ड्राई ईथर के साथ। थोड़ा ध्यान रखें आप, बिल्कुल बिल्कुल मामला आपका सेट हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, आप देख लो रिंग आपकी है, रिंग आपकी बन रही है। ये लो 10 कार्बन की रिंग बन गई, इसको अंदर ले आओ, इसको भी अंदर ले जाओ, रेडिकल रेडिकल में तोड़ दो और इनको आपस में ऐड कर दो, और ऐड करोगे तो आपका ये बन जाएगा। ये लो, ये ले लो, इधर 1 2 3 4 पांचवें का 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 4 और 6 का रेशियो आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे जोड़े ना, इसको ऐसे जोड़े ऐसे, क्योंकि इधर जो कार्बन की संख्या आ रही है 1 2 3 4 आ रही है, और इधर आ रही है 1 2 3 4, यहाँ पे आ रही है 1 2 3 4 1 2 3 4, बराबर तो आ रही है 4 4 पे यार, 1 2 3 4 1 2 3 4, पांचवें नंबर पे 10 पांचवें नंबर पे 4 4 8 1 9 1 10, ये 10 कार्बन की चेन बन रही है ना। एक मिनट रुक जाए जरा थोड़ा सा, देखो फिगर में दिक्कत। 1 2 यहां से कर लो आप, दोनों तरफ 4 4 आ रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बीच में हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4, बराबर पे बीच में, सही है। अब ये सही है, ये लो सही है। इसकी का आप आपको रेडिकल रेडिकल जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, चिपका दो इसको, ये लो साइक्लोप्रोपेन बन गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। तो बेटा ये जो है आपका उर्ज रिएक्शन है, अब इसको ध्यान रखेंगे ना, ये आपका उर्ज रिएक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, कोई टफ टास्क नहीं है ना, आप इसको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है अगले बेल में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।